गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे टीचर्स विजिट कर रहे हैं। हमने एक कैलेंडर बनाया हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट का, हर जोन में जाएंगे। एक तो ये ओपीएस चाहिए और इनको अपने टीचर्स को, अपने कैडर को तैयार करने के लिए कि अगर जरूरत पड़ी हमें सड़कों पे आने की तो हम सड़कों पे भी इस हवाले से आएंगे। खालिद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो कुछ देर पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसने कहा कि जो मजीद जो स्ट्रक्चर यानी एजुकेशन को जो है मजीद बेहतर बनाने के लिए कई जो इकदाम के लिए डिमांड्स किए हैं वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, जब आप किसी चीज को जाज़िब नजर बनाते हैं जिसे लोगों के दिल मोह ले, तो उन चीजों से आपको एडवांटेज मिलते हैं। जब हमारे स्कूल अच्छे होंगे, जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहां पे कुर्सियां होंगी, वहां पे क्लास रूम का एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा होगा, हमारे जो हेडलेस स्कूल है उनमें अपने हेडमास्टर साहिबान आएंगे, तो उसकी बदौलत जो है एक नया रुझान समाज में जाता है और उससे तालीमी मयार जो है वो बढ़ जाएगा। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कहते हैं कि आप जी प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर्स रखिए, मिडिल स्कूल में 4 ही टीचर्स रखिए, ये सरासर नाइंसाफी है। हमें पढ़ाना ही है। अगर हमारे स्कूल में 6 क्लासेस है तो आप कहिए कि मुझे आप बताइए कि क्या 2 टीचर इंसाफ कर पाएंगे? और जो इस वक्त का जमाना है, हर 10 मिनट के बाद एक सर्कुलर आता है, हर 1 घंटे के बाद 5 सर्कुलर्स आते हैं। ऑनलाइन कितने हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब हम उनके पासवर्ड भी शायद भूल चुके हैं। इतना काम आन पड़ा है टीचर्स के ऊपर। बीएलओ आपका जो है वो भी टीचर ही है, आपको सर्वे करना है वो भी टीचर है, आपको सेंसस पे जाना है वो भी टीचर है। आप इन टीचर्स को जो है सिर्फ पढ़ाने के लिए रखें, स्कूलों में ये सिर्फ तालीम दे, शिक्षा दे, हमें उससे मतलब है, हमें उससे गर्ज है। आप हमें चाहिए, जो हमें नीड है, सरकार हमें वो प्रोवाइड करे, रिजल्ट्स हम देंगे। अगर हम देने में कामयाब नहीं होते हैं तो एक्शन करना आपका हक बनता है, हम उसमें आड़े नहीं आएंगे। लेकिन जहां जहां पे कमी पेशी है उनको सरकार दूर करे, और दूर करने के साथ साथ जो है हमारे जो मसाइल है उन पर भी नजर रखें। और जो हमारे ये स्कूलों के हवाले से केजीज के लिए यूनिफॉर्म नहीं, उनको यूनिफॉर्म दे दीजिए। स्कूलों में जो है बुनियादी सतह पर टीचर्स कम हैं, टीचर्स दे दीजिए, लैपटॉप्स भेज दीजिए, स्मार्ट क्लासेस शुरू कीजिए हर स्कूल में, ताकि हमारा बच्चा जो, आप क्यों रट लगा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में है क्या? प्राइवेट स्कूल में जो है वहां पे सिस्टम है, वहां पे उन्होंने हर एक चीज जो है रखी हुई है। हमारे सरकारी स्कूलों में वही 4 दीवारी है, वही कमरा है, वही पेंट किया हुआ है, और वहां उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी हम सरकार ने कहा जी आप ऑनलाइन मोड पे जाइए, ऑनलाइन अटेंडेंस हमने अपने जेबों से, मैं आपकी वसादत से ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं। डीसी साहब हमारे जो उवैस साहब, जब उन्होंने ऑर्डर निकाला तो मुझे पता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मुझे पता है, हमने अपने
जेबों से पैसे निकालकर मंत्रा डिवाइसेस लाए, अपने लैपटॉप्स लाए, उनको एक्टिवेट किया ताकि कल हमारा अफसर हमें यह ना कहे कि ये ड्यूटी नहीं देते हैं। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, हमने कहा अच्छा इकदाम है, हम इसके साथ हैं। आज जो है उसके जो फंड से वो रिलीज किए गए हैं कि अब आप परचेज कीजिए। लेकिन मैं कहता हूं मेरे टीचर कितने होशियार हैं, ये कितने मतलब नजर रखने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऑर्डर आया है, जेब से पैसे निकाले, हम जी तैयार हैं, हम हर एक चेंज लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इसमें हमारा जो है साथ है। तो ये जो एनपीएस का मामला है, जो न्यू पेंशन स्कीम को आप स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है? अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया तो आगे आपकी रद्द-ए-अमल क्या रहेगी? देखिए, अभी तक सरकार, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रियासतों में जो हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ पे ओपीएस को रेस्टोर किया गया है और बहुत से सोच रहे हैं कि रेस्टोर करने का। क्योंकि जो हमारी भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके पास एक मैंडेट है, वो कर सकते हैं, ये कोई उतना मसला नहीं है, वो इस पर सोचे, वो कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो हम सड़कों पे आएंगे। एक और बात मैं कहना भूल ही गया इसके साथ साथ कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी का जो मसला है बहुत पेचीदा मसला है। आप चेंज कीजिए टीचर्स को, जब जब सरकार को जरूरत पड़ती है, हाई स्कूल में आपका मैथ टीचर नहीं है, हायर सेकेंडरी में आपका इंग्लिश टीचर नहीं है, तो रहबर तालीम टीचर्स को उस वक्त उठाते हैं। जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो कहते हैं इनकी ट्रांसफर नहीं है। जब ट्रांसफर नहीं है तो रैशनलाइजेशन क्यों? तो नीड बेस पर जब किसी जगह पे आपकी सड़क ब्लॉक होती है, उस वक्त आप रहबर तालीम का ऐसे पकड़ के ले जाते हो, चलो जी हमारी डिमांड सॉल्व हो गई। हम कहते हैं ट्रांसफर कीजिए, एक नई बहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना आए तो हम गुनहगार। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ खालिद रफीक भट्ट, जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम बानीपोरा के जो प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसको स्क्रैप किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमें रखा जाए। हालांकि ये वही टीचर साहिबान है जहां भी इनको काम दिया जाता है बखूबी अपना जो काम है वो अंजाम देते हैं, चाहे कहीं जगह भी लगाते जाए इनको, तो ये अपना जो काम है वो अंजाम देते हैं। और हालांकि ये भी बोल रहे हैं कि हमें जहां भी कोई काम देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या बीएलओ का इनका काम दिया जाता है, या इनको यहाँ पे रखा जाता है, इलेक्शन ड्यूटी पे रखा जाता है, बाकी ड्यूटी पे रखा जाता है, लेकिन अपने फराइज जो है अंजाम देते हैं। लेकिन इनकी जो डिमांड, जो जायज डिमांड है, उसके साथ साथ इन्होंने लोगों की भी बात की है, लोगों की हित में भी बात, क्योंकि जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को मजीद जो डिमांड रखी है उन पे भी नजरसानी की जाए। गुलिस्तान न्यूज के लिए सुमल बांडीपुरा से ज़हूर अहमद।